शुरुआत करते हैं सिक्किम से मिल रही खबर के साथ, जहां एलएसी पर तनाव के बीच झड़प की खबर आई है। आपको बता दें, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। घुसपैठ करने आए चीनी सैनिकों के 20 चीनी सैनिकों को जख्मी कर दिया गया है। भारतीय क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे ये चीनी सैनिक, जिन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है भारतीय सैनिकों ने। और रविवार को कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी और बातचीत के दौरान चीन की ये नापाक हरकत सामने आई है। तो सिक्किम के नाकुला की यह घटना बताई जा रही है, जहां घुसपैठ करने आए चीन के 20 सैनिकों को जख्मी कर दिया गया है। भारतीय क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे चीनी सैनिक, जिन्हें भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। तो पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर तनाव के बीच सिक्किम में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला में चीनी सेना ने एलएसी की यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया था और उससे कुछ सैनिक भारतीय क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता विजय मांडगे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय जी, 9 महीने से ज्यादा का समय निकल गया है और तनाव बना हुआ है लगातार एलएसी पर, और ऐसे में एक और नापाक हरकत देखने को मिलती है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ करने की कोशिश की गई, जबकि रविवार को ही कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए शुभांगी, एलएसी पर भारत और चीन के बीच में जो विवाद है, जो तनाव है, वो लगातार इस बात को लेकर है कि पिछले साल अप्रैल से पहले जो स्थिति थी कि एलएसी पर दोनों तरफ से कोई ज्यादा सैनिक नहीं थे, एलएसी पर सुरक्षा रहती थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से गालवान घाटी में मसला हुआ, उसके बाद से लगातार दोनों देशोों की सेनाएं वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। खासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ पूर्वी लद्दाख की। लेकिन ये जो सिक्किम वाला मसला है, इसमें एक बार फिर झड़प हुई है और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा चीन के सैनिक घायल हुए हैं। भारतीय सैनिकों में घायल होने की जो संख्या है वो बहुत कम है। और ये कोशिश यही चीन की तरफ से की गई थी, क्योंकि वो जो गालवान घाटी वाला जो क्षेत्र है, वहां पर भारत ने अपनी सेना को काफी मजबूत स्थिति में खड़ा किया है। और इसी वजह से अब चीन को कहीं से भी जो है वो दाखिल होने का मौका नहीं मिल रहा है, ऐसा शायद कहा जा सकता है। तो इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर तो चल रहा है और भारत ये बार बार ये कह रहा है कि यथास्थिति एलएसी पर होनी चाहिए। यदि दोनों तरफ से सैनिक पीछे की तरफ हटेंगे तो दोनों देशों की तरफ से होना चाहिए, यदि केवल एक देश की तरफ से नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम सारे मसले हैं। तो चीन जो है वो गुस्ताखियों पर गुस्ताखियां करता जा रहा है, लेकिन भारत भी तैयार है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। 20 चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। घुसपैठ करने की कोशिश चीनी सैनिक कर रहे थे और भारतीय क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वहीं रविवार को कोर कमांडर लेवल की बातचीत भी हुई, लेकिन उसके दौरान चीन की नापाक हरकत फिर से सामने आई है और 20 सैनिकों को जख्मी कर दिया है भारतीय सेना ने।